Good morning, student. Welcome you all in मैथ्स क्लासेस। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था। अब उसके यूटिलाइजेशन के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो टी रेशियो के हेल्प से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बातें याद होगी या दूसरे चैप्टर को पढ़ने में हो सकता है कुछ चीज़ें ध्यान से उतर गई हूँ, तो उसको मैं रिवाइज करने के लिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि टी रेशियो को कैसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नेम ए, बी और सी हमने दो नेम रख दिए इस ट्रायंगल के। अगर देखें तो ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी है हमने लिया है 90 डिग्री, और किसी एक एंगल पर, अक्यूट एंगल पर, जैसे इसको हमने मान लिया थीटा, एंगल सी को हमने माना है थीटा। अब इसी पर हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करना है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑलरेडी हम लोग पढ़े ही हैं, बस जनरल रिवीजन के लिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू द front side of the theta is known as the perpendicular, so AB upon AC. Generally some student write down it perpendicular upon hypotenuse, right? Similarly cos theta is equal to BC upon AC. The side joining to the angle theta is known as the base or adjacent side to the angle theta, and AC is the hypotenuse. So B upon H, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं P upon H, B upon H से ही इसको लर्न करते हैं। तो फिर यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB upon BC। AB upon BC मीन्स यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद cosec theta is reciprocal of the sin theta। आप कह सकते हो कि 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AC अपॉन AB, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर ऐसे आपको मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसको हम कह सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर लास्ट जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो होता है कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और जहां पर ये हो जाएगा BC अपॉन AB मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसमें आपको बताया गया है कि किसी टेन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कैसे लिखा जाता है, उस चीज को भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और इसी का अगर रेसिप्रोकल लिख लो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो इन सभी फार्मूला का हमें यूज करना है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज है कि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू का जो स्पेसिफिक एंगल के लिए होता है टेबल जो बनाया जाता है, उस टेबल को भी हमें याद रखना है। टेबल को जनरली अगर यहाँ पर हम बना लें, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इतने तक की वैल्यूज को आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर इसके बाद टेन थीटा,
बाकी सब उसके रेसिप्रोकल्स। तो हम 3 आपको बता रहे हैं, बाकी रेसिप्रोकल से आप अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ जो साइन 0 की वैल्यू होता है वो 0 होता है। कॉस, अगर यहाँ बात करें कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। और टेन की बात करते हैं तो 0/1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। साइन थीटा की जो 30 पर होता है, साइन 30 की जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। कॉस 30 की जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। और अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ हमें tan 30 की वैल्यू 1/√3 मिल जाएगा। फिर ऐसे साइन 45 की वैल्यू हमें 1/√2 मिलता है जब हम लोग सोल्यूशन फाइंड किए थे इसका प्रीवियस वीडियो में। और फिर कॉस की भी वैल्यू 1/√2 होता है और दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें जो tan की वैल्यू मिलता है वो 1 मिलता है। फिर साइन की वैल्यू √3/2 मिलता है और cos 60 की वैल्यू 1/2 मिलता है और दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो tan 60 की वैल्यू हमें 3 मिल जाता है। ऐसे sin 90 की वैल्यू हमें 1 मिलता है और जब हमने इसको सॉल्व किया था cos की वैल्यू के लिए तो हमें 0 मिला था और जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। तो फिर अब ये जब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें मिल गया है तो इसके रेसिप्रोकल का यूज करके कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप, हमें उम्मीद है कि इसके बाद का जो टेबल है आप खुद बनाएंगे और उसको याद करेंगे और प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टेबल आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करते हैं और टेबल का कैसे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जांपल के तौर पर, अ वर्टिकल स्टिक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा कोई एक वर्टिकल स्टिक है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका जो शैडो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8 सेंटीमीटर का। कह रहा एट द सेम टाइम, उसी समय। तो टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। कह रहा उसी समय कोई टावर है, उसका जो शैडो बन रहा है वो 30 मीटर लॉन्ग बन रहा है। तो कह रहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इसको ट्रायंगल बनाएं तो दो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा। जैसे ये हो गया, यहाँ पर जैसे ये स्टिक है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो इसका जो शैडो है यहाँ पर बना वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बना। ऐसे फिर अगर हम दूसरा टावर की बात कर लें, जैसे टावर है, ये मान लेते हैं टावर। टावर का जो लेंथ है, ये यहाँ पर जो शैडो दिखा रहा है, टावर का जो शैडो है वो 30 मीटर है। तो हमें इसकी हाइट निकालना है, इसकी हाइट कितना होगा। तो इतना तो पता है कि ये जो टावर जहाँ पर स्टिक है, जिस ग्राउंड पर स्टैंड है और जहाँ टावर स्टैंड है वहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। और सेम टाइम पर जो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमें सेम मिलेगा। सेम टाइम पर दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर लेते हैं सिमिलरिटी की कंडीशन। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। डबल ए से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर इसका नाम हम ए रखें, इसका नाम बी, ए बी सी ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल मान लेता हूँ पी क्यू आर ट्राइंगल है। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर।
तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो देयर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करें तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल आपस में सभी इक्वल होते हैं अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स की अगर देखें तो ए बी अपान यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर होगा, और दैट इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। तो अगर इसमें से हम क्या करते हैं, दो साइड्स के रेशियो को एक साथ ले लें, जैसे ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। तो ध्यान से देखें, ए बी की जो वैल्यू है वो 10 है, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है h है जिसको फाइंड करना है, और बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और क्यू आर की वैल्यू 30 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो हमें मिल जाएगा 10 इंटू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 इंटू एच। तो अगर इसको डिवाइड करें तो 10 इंटू 30 अपान 8 सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगा, उसकी हाइट, दैट इज इक्वल मीटर नहीं सेंटीमीटर में मिलेगा, सेंटीमीटर उसकी हाइट मिल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो आ जाएगा 75 अपान 2 सेंटीमीटर, ये हमें इसकी हाइट मिल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर देखिए इसके टॉप की बात करें, स्टिक के टॉप की, और जो उसके शैडो है जहाँ पर, वहां से दोनों को ज्वाइन किए हैं तो ये एंगल फॉर्म हुआ है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ऐसे टॉप ऑफ द टावर एंड द जहां तक इसका शैडो आया है उसके बीच का जो एंगल मतलब लाइन होता है वो लाइन ऑफ साइट होता है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।